नमस्ते दोस्तों। मॉड्यूल 1 फाइनेंशियल लिटरेसी एब्सोल्यूट जीरो लेवल के चैप्टर 4 सिंपल इंटरेस्ट के सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ। अगर सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट वीडियो देखो, और अगर अटक गए तो इस वीडियो का एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सवाल सुनो। ये सवाल रियल लाइफ बेस्ड होता है, बार बार इस तरह की चीज आते रहते हैं। सवाल ये है, बैंक ने एक एफडी स्कीम लॉन्च की है जिसमें 1 साल के लिए पैसा लगाने पर पहले 8 महीना के लिए 10% पर एनएम सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। बाकी 4 मंथ्स के लिए 14% पर एनएम सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप 1 लाख का एफडी करते हो तो बताओ 1 साल के बाद पैसा का क्या होगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल अमाउंट कितने हो जाएंगे। दोस्तों सोचो, आप फाइनेंस वर्ल्ड में काम कर रहे हो या फिर फ्यूचर में अपने आप को बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस सेक्टर में आगे ले जाना चाहते हो। ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट जैसे ऑड पीरियड एफडीज, स्टेप अप स्टेप डाउन इंटरेस्ट या डिफरेंट स्लैब इंटरेस्ट समझना एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रियल लाइफ में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमेशा सिंपल 12% या 10% का नंबर नहीं बोलते। हर स्कीम के टर्म्स थोड़े ट्रिकी होते हैं। कुछ मंथ्स के लिए एक रेट, बाकी मंथ्स के लिए दूसरे। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें समझ जाओगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को बेटर प्लान कर पाओगे, लोन और क्रेडिट डिसीजंस में गलती नहीं करोगे, और फाइनेंशियल्स के रियल वर्ल्ड ट्रिक को तुरंत स्पॉट कर लोगे। प्लस आप आज के करंट वर्ल्ड में जहां पे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को मजबूत पाओगे। अब जब आपको ये ट्रिकी एफडी क्वेश्चन मिला और थोड़ा कंफ्यूज किया तो टेंशन मत लो। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट का फंडा समझ लेते हैं, बाद में इस क्वेश्चन को हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के हिस्ट्री से चलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट बहुत पुराना है। सबसे पहले मेसोपोटामिया अराउंड 2000 बीसी में यूज हुआ था। वहां के लोगों ने ग्रेन और सिल्वर के उधार पर फिक्स्ड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10 बसल्स ऑफ ग्रेन उधार दिए और 1 साल में उसे 1 बसल्स एक्स्ट्रा वापस करना पड़ता था, यही सिंपल इंटरेस्ट है। इजिप्शियन ने भी ट्रेड और लोन्स में सिंपल इंटरेस्ट का यूज किया था। इंडिया में वैदिक पीरियड के टेक्स्ट में उधार और ब्याज का जिक्र मिलता है, और यूरोप में मेडिवल टाइम्स में बैंकर और मर्चेंट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, मोस्टली ट्रेड और लोन्स के लिए। बैंकिंग और ट्रेड के एक्सपेंशन के साथ ये कैलकुलेशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए। अलग अलग अमाउंट, टाइम पीरियड्स और इंटरेस्ट रेट हैंडल करना मैनुअल कैलकुलेशन से मुश्किल था। इसीलिए स्कॉलर ने मैथमेटिकल रूल डेवलप किए जिससे हर सिचुएशन में फास्ट और एक्यूरेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन पॉसिबल हो। इस एरा में ही सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, जो कि बना सिंपल इंटरेस्ट, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, SI इज इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पे P मतलब ओरिजिनल उधार का अमाउंट, चाहे आप लिए हो चाहे दिए हो, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, जो अमाउंट दिया गया हो या लिया गया हो। R हो जाता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उस पीरियड का, यहाँ पे पीरियड याद रखना है। और T हो जाता है लोन का ड्यूरेशन, मतलब वो पीरियड जब तक लोन दिया गया। इस फॉर्मूला ने मर्चेंट्स और बैंकर को क्विक और कंसिस्टेंट कैलकुलेशन प्रोवाइड किया, और ये मॉडर्न फाइनेंस का फाउंडेशन बन गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, अगर आर ईयरली है तो टी भी ईयर्स में ही होना चाहिए, और अगर आर मंथली है तो टी भी मंथ्स में कैलकुलेट होना चाहिए। इससे फॉर्मूला एक्यूरेट और एरर फ्री रहेगा। हाँ, तो सबसे पहले ये जो सवाल है, इसमें 2 पीरियड है, 8 मंथ और 4 मंथ। इसको हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। ईयर में कन्वर्जन के लिए 8 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 2/3 ईयर्स। 8 मंथ्स को 2/3 ईयर्स लिखे, 4 मंथ्स को 4/12 1/3 ईयर्स लिखे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर सिंपल इंटरेस्ट 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2। सिंपल इंटरेस्ट 1 मतलब 8 मंथ वाला पहले, फिर 4 मंथ वाला, दोनों को जोड़ देंगे। फॉर्मूला क्या है, P इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल। दैट इज 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट किए, तो 8 मंथ वाला अगर निकालते हैं इंटरेस्ट रेट तो वो हो जाएगा 1 लाख इंटू आर, आर इज 10%, इस 8 महीना के लिए, इंटू टाइम पीरियड दैट इज 8 महीना को 2/3 ईयर्स लिखते हैं, तो 1 लाख इंटू 10 इंटू 2/3 बाई 100 दैट इज आएगा आपका 6,667 रुपीज। अब दूसरा में आ जाते हैं। दूसरा सिंपल इंटरेस्ट भी वैसे ही होगा, PRT/100। P मतलब 1 लाख, R मतलब हो जाएगा इंटरेस्ट रेट। 4 महीना के लिए जो इंटरेस्ट रेट दे रही थी बैंक वो है 14। 1 लाख इंटू 14, और टाइम पीरियड मंथली में था उसको ईयरली कर लिया, 1/3 हो जाएगा ईयरली, डिवाइडेड बाई 100, 4,667। अब दोनों सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देना है। जब जोड़ेंगे तो आएगा 11,334 रुपीज।
मतलब जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो है 11,334 रुपया, प्रिंसिपल था 1 लाख रुपया। तो हमारा जो ईयर एंड में जो पैसा बनेगा वो होगा 1,11,334। तो दोस्तों इस तरह आप मल्टी स्लैब एफडी प्रॉब्लम को भी इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में इस तरह स्मार्ट रहोगे तो लोग आपका वैल्यू करेंगे, लोग आपको पूछेंगे आप, और आने वाला समय आपका युग होगा। हाँ तो दोस्तों चैनल से जुड़े रहिए, हम यहाँ पे फाइनेंस के सारे कंसेप्ट इजी वे में पढ़ाते हैं। आपको भी बोझ नहीं लेना है, बस डेली एक वीडियो देखने का टारगेट रखो और प्रैक्टिस करते रहो और स्मार्ट बनते रहो। फिर आप भी फाइनेंस और स्टॉक मार्केट के सारा फंडा इजिली समझ जाओगे। तो फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।